हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UPCISS प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 24 है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले, फंक्शन एंड चार्ट्स क्या हैं और इनका यूज किस तरीके से करते हैं और जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूले और फंक्शन के बारे में। फार्मूले और फंक्शन क्या हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फार्मूले और फंक्शन की। तो जो यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, फार्मूला एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जो एक सेल की वैल्यू की गणना करता है। यानी कि सेल में जो भी हमारा डेटा होता है, फार्मूला उसकी गणना करता है कि डेटा जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो जो भी प्रक्रिया हम करेंगे उस सेल की गणना करेगा। मान लीजिए दो सेल हैं, दो सेल में डाटा दिया गया है, तो एक में 20 है, एक में 10 है। अगर इनको में जोड़ना हो तो यहाँ पर हम फार्मूले का यूज करके जोड़ सकते हैं। जोड़ने का फार्मूला अलग होता है। अगर घटाना है तो घटाने का फार्मूला अलग होता है, यहाँ पर हम घटा भी सकते हैं। अगर इसकी हमें गुणा करनी हो तो गुणा भी कर सकते हैं। तो यानी कि सेल में जो भी डाटा दिया हो उस पर हम किस तरीके से गणना करना चाहते हैं तो वही फार्मूला हमको यूज करना होता है। और यहाँ पर बताया गया कि फंक्शन पहले से बनाए फार्मूले होते हैं। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन होते हैं ये पहले से ही बने होते हैं और इन्हीं को फार्मूला बताया गया है, जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में आप दो प्रकार से फार्मूले की एंट्री कर सकते हो, या डायरेक्ट सेल में टाइप करके फार्मूले की एंट्री कर सकते हैं। और जो हम फार्मूला लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज करते हैं, फार्मूले की शुरुआत हमेशा इक्वल साइन से शुरू होते हैं। अगर हम इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो फार्मूला हमारा अधूरा होगा, यानी कि वो मान ही नहीं होगा। तो जब भी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फार्मूला लगाएं तो इक्वल सिंबल लगाना होता है। और ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन बनेगा उसका, यानी कि उसका आंसर जो होगा इक्वल सिंबल से। जब आप फार्मूला लिखना समाप्त कर देंगे तब इंटर की प्रेस करेंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, जिसमें सबसे पहले ऑटो सम फार्मूला दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। ये हमारे वैल्यू हैं और इसका रिजल्ट है जिसमें फार्मूला अप्लाई किया गया। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो डाटा पहले से बना हुआ है, लेकिन एक न्यू शीट ले लेते हैं। न्यू शीट लेंगे और यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर यहाँ पर देखो जो फार्मूला बार दिया गया है। जब हम किसी भी सेल में कोई फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले बार में ही फार्मूला दिखाई देता है। तो यहाँ पर जैसे कि थोड़े नंबर लिखते हैं तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक सेल में लिखते हैं 20, इसी तरीके से 2-4 नंबर यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। तो यहाँ पर हमने इतने नंबर लिखे। अब यहाँ पर क्या है, ऑटो सम फार्मूला सबसे पहले पूछा गया है, तो इसका साइज थोड़ा हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। साइज यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जैसे ये साइज हमने रखा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है ऑटो सम। ऑटो सम फार्मूला क्या होता है, इसको भी हम जोड़ने का यूज करते हैं। जो ऑटो सम फार्मूला होता है, ऑटो सम फार्मूला नंबर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है। स्प्रेडशीट में ऑटो सम एक फंक्शन है जिसका उपयोग समय बचाने के लिए कुछ ही क्लिक में संख्याओं को स्वचालित रूप से जोड़ने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब यहाँ पर इन दो नंबरों को हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए या फिर हम क्या करें, एक फार्मूला होता है सम, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर हम सम फार्मूला टाइप करेंगे। सम फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, जितने भी नंबर दिए गए सभी नंबर का एड्रेस देना है, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी नंबर दिए गए उसी का रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो टोटल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारे 173 हैं, यानी कि इनको जोड़ करके जो रिजल्ट आया है 173 आया है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट सम फार्मूला यूज किया। जैसे यहाँ पर जो नंबर दिए हैं इनको जोड़ना हो तो हम सम फार्मूला लिखकर जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, टाइम लगता है। अगर यही चीज़ हमको ऑटो सम से करनी हो तो जैसे कि इन सभी नंबरों को जोड़ना है, कर्सर रखेंगे सबसे लास्ट में और यहाँ पर ऑटो सम का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, सम दिया गया सम पर क्लिक कर देंगे। तो सम पर जब क्लिक करेंगे जो भी नंबर है ऑटोमेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, सभी नंबर का एड्रेस और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट सम फार्मूला लगाकर इन नंबरों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो सम समझ में आ गया होगा कि ऑटो सम क्या है। और यहाँ पर जो ऑटो सम का सिंबल दिया गया ये हमारा सिग्मा सिंबल होता है, नोट्स में ये चीज़ बताई भी गई है। फिर नीचे यहाँ पर दिया है फार्मूले, सम
काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज, ये हमारे फार्मूले हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। तो सम फार्मूला जो होता है इससे हम नंबर को जोड़ते हैं, जितने भी नंबर दिए गए हों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नंबर जोड़ने के लिए हम सम फार्मूला यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं अगर इनको जोड़ना हो तो हम सम फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे इन नंबरों को जोड़ना है तो वैसे तो अभी हमने सम फार्मूला के बारे में बताया भी है, एक बार और देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल सिंबल से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सिंबल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर का एड्रेस, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। यहाँ पर टोटल हमारा रिजल्ट आ जाएगा सम का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर को हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर हमने सम फार्मूला लगाया। समझने के लिए यहाँ पर लिख देंगे कि सम फार्मूला यहाँ पर हमने लगाया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये कौन सा है, सम फार्मूला सभी नंबरों को जोड़ देता है, यानी कि कोई भी नंबर हमको जोड़ने हैं तो हम सम फार्मूला यूज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया काउंट। काउंट फार्मूला जो है ये नंबर को काउंट करता है। जैसे कि ये नंबर जो लिखे हैं कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो इन नंबरों को अगर काउंट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर काउंट फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि काउंट फार्मूला लगाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सेल में हमको नंबर काउंट करने हैं, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंट। काउंट फार्मूला यहाँ पर टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, जितने नंबर दिए गए हैं सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो यहाँ पर हमारा टोटल 6 आ जाएगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं टोटल कितने हैं, 6 नंबर ही लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से काउंट फार्मूला जो होता है, काउंट फार्मूला काम करता है और इसी तरीके से सम फार्मूला जो है वो हमारे नंबरों को जोड़ देता है। तो काउंट फार्मूला समझ में आ गया होगा क्या होता है। काउंट फार्मूले की सहायता से जो भी नंबर दिए गए हों उनको हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैक्स फार्मूला। तो जो मैक्स फार्मूला होता है, सेल में जो भी नंबर दिए गए हों उनमें से सबसे बड़े नंबर को पता करता है। जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल पहचानने के लिए लिख लेते हैं मैक्स, कि यहाँ पर मैक्स फार्मूला यूज हुआ, इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर हम मैक्स फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने भी नंबर हैं, अब मान लीजिए इनमें से हमको पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो वैसे हम एक एक करके गिनेंगे, देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ नंबर सबसे बड़ा कौन सा है। लेकिन यही नंबर अगर हजारों संख्याओं में हो तो वहाँ पर हम मैक्स फार्मूला लगा के जितने नंबर होंगे सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और हम इंटर कर देंगे और हमको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा इसमें से जो नंबर है हमारा 50 है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो 50 दिया गया सबसे बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पर हम 60 कर देंगे तो इसमें अब सबसे बड़ा नंबर जो होगा हमारा 60 हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि मैक्स फार्मूला। फिर इसी तरीके से मिन फार्मूला दिया गया है। तो जो मिन फार्मूला होता है, मैक्स फार्मूला सबसे बड़े नंबर को पता करता है और जो मिन फार्मूला होता है ये सबसे छोटे नंबर को पता करता है। जैसे कि अब हमको इसमें पता करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर हम मिन फार्मूला लगाएंगे, MIN, और जो भी नंबर हैं सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 10। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 60 और सबसे छोटा नंबर 10 है। तो आप लोग यहाँ पर मैक्स और मिन फार्मूला भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है एवरेज। तो एवरेज फार्मूला जो होता है, एवरेज फार्मूला की सहायता से हम औसत निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इनका हमें औसत निकालना हो तो औसत निकालने के लिए हम एवरेज फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, इक्वल लगाएंगे और टाइप करेंगे एवरेज। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एवरेज, एवरेज फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो यहाँ पर जो नंबर हमारे आए हैं इन नंबरों का जो एवरेज आया है 32.167 आया है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। जितने भी नंबर हैं सभी नंबर का एवरेज यानी कि औसत निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फार्मूले की सहायता से एवरेज निकाला। तो हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज हो गए हो कि एवरेज होता क्या है। अगर यही चीज़ हमको कॉपी और पेन पे निकालनी होती तो हम क्या करते। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबर को हम टोटल कर लेते। तो इन सभी नंबर का टोटल कितना आया है, 193, यानी कि जोड़ने पर कितना आया है, 193। फिर यहाँ पर नंबर कितने हैं तो हमने काउंट किया था, नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं। अब यहाँ पर 6 से हम भाग कर देंगे, यानी कि जो 193 दिया गया है इसको हमें 6 से भाग कर देना है, टोटल इतना ही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम फिर एक बार आप लोगों को बता दें, यहाँ पर सबसे पहले इन नंबरों को काउंट करते हैं, यानी कि काउंट कर लेंगे कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर काउंट करने के लिए काउंट फार्मूला लगाएंगे, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी।
काउंट फार्मूला लगाएंगे, जितने नंबर हैं सभी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर। तो यहाँ पर काउंट करने पर कितना आया, 6 आया। अब जैसे इनको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो इक्वल लगाएंगे, सम फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर का एड्रेस ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, टोटल 193 आया है। तो यहाँ पर नंबरों को तो हमने जोड़ लिया और यहाँ पर नंबर को हमने काउंट भी कर लिया। अब जितना भी टोटल आया है 193, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो इक्वल लगाएंगे, 193 का एड्रेस, डिवाइड का सिंबल और 6 से डिवाइड करना है। तो 6 टाइप कर दें, फिर इसका एड्रेस दे देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा टोटल उतना ही आएगा, 132.67। तो इस तरीके से अगर हमको एवरेज निकालना हो कॉपी पेन पर, तो हम कॉपी और पेन की सहायता से भी एवरेज निकाल सकते हैं और फार्मूले की सहायता से भी हम एवरेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एवरेज फार्मूला अच्छे से समझ गए होंगे कि एवरेज फार्मूला क्या होता है। तो इसमें हमने सम, काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज फार्मूले को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया कि इन सभी फार्मूले का यूज क्या है। और भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में बहुत सारे फार्मूले हैं, यहाँ पर भी हम सारे लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों के फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन सभी फार्मूले के बारे में कंप्लीट कर लिया जो आपके नोट्स में दिए गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है चार्ट, जिसमें बार, कॉलम, पाई, लाइन चार्ट दिए गए हैं। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चार्ट का टॉपिक हमारा पूरा अलग ही है और ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये वीडियो तो हमारा जरूर छोटा है, लेकिन इसमें हमने फार्मूले ही केवल देखे हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और अगले वीडियो में हम चार्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।